भागवत जी के क्रम में कल की कथा में सभी लोग तृतीय स्कंद की कथा सुन रहे थे, जिसमें विदुर जी की कथा सुनी। विदुर जी मैत्रेय जी के आश्रम में गए, मैत्रेय जी से भगवान कन्हैया का अंतिम उपदेश सुनते हैं। अनेक प्रकार के प्रश्न किए, सृष्टि के बारे में पूछा तो बताया भगवान की नाभि से, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी। भगवान का आदेश हुआ ब्रह्मा जी को सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के उद्देश्य से 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। लेकिन ये सब संत बन गए, ऋषि बन गए, तो 10 मानस पुत्रों को और उत्पन्न किया, वो भी सब ऋषि बन गए। तो प्रकृति से रुद्र भगवान को प्रकट किया, जिन्होंने भूत, प्रेत, योगिनी, डाकिनी, शाकिनी, बैतालिनी बनाकर तैयार की। तो ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का निश्चय किया। दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नाम का पुरुष और बाएं अंग से शत्रुपा नाम की कन्या उत्पन्न करके अयोध्या का राजा बना दिया और आदेश किया सृष्टि करो। आज यात्रा बड़ी लंबी है, 10वें स्कंद तक पहुंचना है, कन्हैया के जन्मोत्सव तक। इसलिए समास विधि से सूक्ष्म भाव से सूत्र रूप में कथा का दर्शन करते चले केवल, बस। किसी भी कथा में प्रवेश करने का समय नहीं है। अगर किसी भी कथा में प्रवेश किया तो उसी में सारा समय बीत जाएगा। और आज कन्हैया जी को बुलाना है, इसलिए सभी लोग सूक्ष्म भाव से कथाओं को सूत्र रूप में दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने आदेश किया तुम अयोध्या के राजा बनकर सृष्टि करो, लेकिन यहाँ पृथ्वी नहीं। पृथ्वी न जाने कहां अंतर्ध्यान हो गई। स्वयंभू मनु ने आकर ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की प्रार्थना की। भगवान नारायण की नाक से छींक आई, 1 अंगुल लंबा चौड़ा एक बराह प्रकट हो गया। सूकर माने सूकर भगवान का अवतार हो गया, बाराह भगवान का अवतार हो गया। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए बाराह भगवान की जय हो। सूकर भगवान प्रकट होकर के तुरंत पर्वताकार शरीर के हो गए और पाताल जाकर के हिरण्याक्ष जहां पृथ्वी को लेकर बैठा था, कराल दाढ़ों पर पृथ्वी को उखाड़ करके लेकर आए, जल के ऊपर पृथ्वी बिछाई, चक्र सुदर्शन के द्वारा हिरण्याक्ष का सिर काट दिया, उसका उद्धार किया, पृथ्वी का उद्धार किया। 12 भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद कपिल भगवान की कथा सुनाई, जो स्वयंभू मनु की 5 संतानों में से 3 कन्याएं थीं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। स्वयंभू मनु की जो मंझली पुत्री थी देवहूति नाम था, इनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ऋषि के संयोग से देवहूति से 9 कन्याओं का जन्म हुआ और 10वें संतान के रूप में कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। यह भगवान के द्वितीय अवतार है, तृतीय अवतार। पहले अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरे अवतार बाराह भगवान और तीसरे अवतार कपिल भगवान। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए कपिल भगवान की जय हो। एक कर्दम ऋषि के संयोग से देवहूति से कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। कर्दम जी वन को चले गए, संन्यास मार्ग अपनाया। देवहूति मैया ने कपिल भगवान से अनेक प्रकार के प्रश्न किए हैं, जिनका समाधान किया है तृतीय स्कंद में। 8 अध्यायों में कपिल भगवान ने देवहूति मैया के प्रश्नों का उत्तर दिया है। 8 अध्याय में। तो ध्यान दें, कपिल भगवान ने 8 अध्याय में, इसको कपिल गीता भी बोलते हैं, अष्टांग योग भी बोलते हैं, सांख्य शास्त्र भी बोलते हैं। अच्छा, एक विशेषता बताऊं भागवत जी की। भागवत जी में 5 गीताएं हैं। एक गीता भगवान कन्हैया ने अर्जुन को सुनाई, जिसको श्रेष्ठ मानते हैं सब लोग और उसको सुन करके जीवन धन्य करते हैं। और भागवत जी में 5 गीताएं हैं।
पहली गीता भागवत जी के महात्म्य में गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को उपदेश किया 2 श्लोकों में, इसको गोकर्ण गीता बोलते हैं। दूसरी गीता भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर लेटे लेटे युधिष्ठिर को ज्ञान का उपदेश किया, इसको भीष्म गीता बोलते हैं, प्रथम स्कंद में। और तृतीय स्कंद में कपिल भगवान ने मैया देवहूति को 8 अध्याय में उपदेश किया ज्ञान का, इसको कपिल गीता बोलते हैं। कितनी हो गई? 3। और चौथी गीता है जड भरत जी ने रहुगढ़ को उपदेश दिया 5वें स्कंद में, जिससे रहुगढ़ का कल्याण हुआ, ये जड भरत गीता बोलते हैं। ये चौथी गीता। और 5वीं गीता भागवत जी के 11वें स्कंद में है, जहां उद्धव जी को भगवान कन्हैया ने अंतिम उपदेश किया है, इसको कृष्ण गीता बोलते हैं। अच्छा, जिस पुराण के अंदर 5 गीताएं हों वो भागवत कोई साधारण हो सकती है? इसीलिए कहते हैं भागवत बड़े मर्म का विषय है, बड़े भाव का विषय है। 8 अध्यायों में कपिल भगवान ने मैया देवहूति को ज्ञान की शिक्षा दिया। माता देवहूति के शरीर में 9 प्रकार की भक्ति प्रकट हुई, फिर भी भजन का तारतम्य बनाए रही, जिससे 10वीं अवस्था को प्राप्त हुई। और जीव के जीवन में जब 9 प्रकार की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये जो आप लोग कर रहे हैं, इससे 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त होती है। संतों का साथ मिलता है, कथा ज्ञान चर्चा सुनने का अवसर मिलता है, ये 2 प्रकार की भक्ति। नाम कीर्तन करने का अवसर मिलता है, ध्यान भी लगता है, कभी कभी भगवान के चरणों का भी ध्यान आता है, कभी उनके शरीर का ध्यान आता है, कभी कभी ध्यान भी सत्संग में लग जाता है। और फिर गुरु जी की कृपा भी होती है। बिना गुरु जी की कृपा के ये अवसर संभव ही नहीं हो सकता है। कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी की कृपा हो जाए तो कहना ही क्या है। इसलिए गुरु जी की भक्ति तो बहुत आवश्यक है। बिना गुरु जी की भक्ति के तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिना गुरु जी के बिनु गुर भवनिधि तरई न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा जी के समान, भगवान शिव के समान कोई क्यों न हो जाए त्याग तपस्या करके, लेकिन बिना गुरु जी के भवसागर पार नहीं होता। क्यों? आप किसी कोर्ट में जाकर के मुकदमा दायर करें, आप चाहे जितना पढ़े लिखे हैं, LLB पास कर गए, PhD पास कर गए, सब कुछ पास कर गए, लेकिन जब तक किसी वकील की उस फाइल के ऊपर मोहर नहीं होगी, वकालतनामा नहीं होगा, तब तक वो मुकदमा दायर नहीं हो सकता है। कोर्ट में फाइल जा ही नहीं सकती। तो भगवान के कोर्ट में तुम्हारी फाइल तो तभी पहुंचेगी जब वकील के सिग्नेचर होंगे, वकालतनामा लगा होगा, माने गुरु जी की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी, जीवन में गुरुदेव का संरक्षण प्राप्त होगा, तब भगवान के कोर्ट में तुम्हारी सुनवाई होगी। इसलिए सद्गुरु की कृपा आवश्यक है, और ये सत्संग से हर चीज प्राप्त होती है। मैं जहां भी कथा करता हूं वहां कहता हूं, जिनको आवश्यकता हो, इच्छा हो, कथा के समापन वाले दिन दीक्षा भी ले सकते हैं। दीक्षा विधान भी मैं करता हूं, तो जिनकी इच्छा हो कर सकते हैं। और दीक्षा लेकर के फिर बाद में शिक्षा, गुरु जी के बताए मार्ग पर चलना, ये तुम्हारा काम है, ये गुरु जी का काम नहीं है। गुरु जी ने दीक्षा दिया, फिर शिक्षा दिया, जैसी शिक्षा दिया उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करो, जीवन मंगलमय होगा, जीवन का कल्याण होगा। जय हो। तो सुनते रहे। तो इसीलिए मैं कहता हूं, यहां भी
मैं ये विधान रखूंगा, कथा के समापन वाले दिन जिस दिन हवन होगा उस दिन जिनको भी इच्छा बोले वो दीक्षा भी ले सकते हैं और दीक्षा लेकर के जीवन मंगलमय कर सकते हैं। तो कपिल भगवान 9 प्रकार की भक्ति जीवन में जब उतर जाती है फिर भी भजन का तारतम्य बना रहता है तो 10वीं अवस्था को जीव प्राप्त होता है, और जब 10वीं अवस्था को जीव प्राप्त होता है तो पूरा शरीर उसका पानी बन जाता है। जैसे देवहूति मैया का पूरा शरीर पानी बन गया, सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बहने लगी। कपिल भगवान ने माता देवहूति के पावन जल का स्पर्श किया, मज्जन पान किया और फिर सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए, जहां आज भी कपिल भगवान का आश्रम बना हुआ है। मैं तो नहीं गया हूं, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि गंगा सागर में एक दिन के लिए कपिल भगवान का आश्रम वो मंदिर खुलता है, बाकी समुद्र में डूबा रहता है। मकर संक्रांति वाले लोग ऐसा बताते हैं, और शास्त्र भी कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। क्यों? कपिल भगवान के वहां निवास करने से, उनके साधना के प्रभाव से वो स्थान इतना मंगलमय बन गया, जहां गंगा जी जा करके मिली हैं समुद्र से, इतना मंगलमय बन गया कि संत आज भी कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। समस्त तीर्थों में अनेक बार जाने का जो फल होता है, गंगा सागर में केवल एक बार जाने से वो सारा फल प्राप्त हो जाता है, जीवन कृतार्थ हो जाता है। लेकिन सत्संग तो उससे बड़ा बताया, क्योंकि जो गंगा यहाँ प्रवाहित हो रही है उस गंगा से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि ये दोनों गंगाएं भगवान के शरीर से निकली हैं। जो भागीरथी गंगा है जिसमें हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, ये भगवान के चरणों से निकली है। इनको विष्णुपदी बोलते हैं। भागीरथ लेकर आए तो भागीरथी, तो विष्णुपति भगवान के चरणों से इनका प्राकट्य हुआ। और ये जो गंगा प्रवाहित हो रही भागवती गंगा, ये भगवान के मुख से प्रकट हुई है, मुख से प्रकट हुई। तो इस प्रकार से भी श्रेष्ठता। और दूसरा भाव देखें, उन गंगा जी में स्नान करना होगा तो आपको जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, बद्रीनाथ जाओ, गंगोत्री जाओ या इलाहाबाद जाओ, जाना पड़ेगा कहीं न कहीं, तब वो गंगा जी सुलभ होंगी। और भागवती गंगा आपको कहीं जाना नहीं है, जितने समय जहां चाहो वहां बुला लो, इनको स्वयं आ जाती है। हाँ, ये भागवती गंगा स्वयं आ जाती है, अपने आप आ जाती है, प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। खूब स्नान करो। इसलिए ये गंगा जी श्रेष्ठ हैं, घर घर में जा सकती हैं और सबका कल्याण कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कथा के बाद बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। और देखें, उन गंगा जी में एक खतरा भी है। कौन सा खतरा है जानते हैं? हाँ, डूबने का। अगर ज्यादा गहराई में चले गए तो डूबने का खतरा है। और ये जो भागवती गंगा है, इसमें जितनी ही ज्यादा गहराई में जाओगे उतने आनंद आएगा, जितने ज्यादा डूब करके सुनोगे उतनी ज्यादा आनंद आएगा। उसमें डूबने पर मरने का खतरा, इसमें डूबने पर कोई खतरा नहीं है। इसमें गहराई में उतर करके डूब करके ही सुना जाता है। इसलिए ये भागवती गंगा ज्यादा श्रेष्ठ है उन गंगा जी से। इसलिए सारे तीर्थ बार बार और ये गंगा सागर एक बार। हाँ, और भागवते कहती भी है, प्रारंभ से ही बताया है मैंने कि मानव जीवन पाकर के भागवत एक बार आवश्यक है। इसीलिए मैं जगह जगह पर जाकर के बिना बुलाए अपने आप आयोजन करके, कार्यक्रम करके मैं लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि सब लोग जबरदस्ती ही जुड़े। जितने लोग आकर के यहाँ पूजन कर रहे हैं, बुलाया थोड़े किसी ने, अपने आप आ गई भागवत। और जिसके ऊपर कृपा करती है वही आ जाता है यहाँ पूजन में। हाँ, आज देखो बाबूजी आ गए। कल ठाकुर साहब ने कहा है परसों के लिए कोई और आएगा, 26 तारीख के लिए आपने बताया है करने के लिए। तो ऐसे, और ये नहीं कि एक ही आए, हाँ 5 लोग आ जाएं, 10 लोग आ जाएं, 20 लोग आ जाएं, सब लोग पूजन करें यजमान बन करके।
भागवत जी के लिए तो सभी का बुलावा है, सबके लिए खुली छूट है। खूब आओ, प्रेम से आओ, समय से 5 बजे आकर के पूजन करो, भागवत जी का पूरा लाभ ग्रहण करो। ये भागवती गंगा जो प्रवाहित हो रही हैं, आज का दिन मिलाकर 4 दिन और हैं, फिर जीवन में कब आए कहा नहीं जा सकता है। अगले साल फिर आ सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं, ये तो इनकी कृपा पर आधारित है। इसलिए जो समय बीत रहा है ये बड़ा पावन है, बड़ा मूल्यवान है। समय का सदुपयोग करते हुए सब लोग लाभ लें, भागवती गंगा में स्नान करें। कपिल भगवान ने कोई विवाह नहीं किया, इसलिए संतान नहीं हुई, इनका वंश यहीं से क्लोज हो गया। तीसरे स्कंद का विश्राम हुआ, चतुर्थ स्कंद प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, स्वयंभू मनु की दूसरी पुत्री आकृति रुचि प्रजापति से इनका विवाह हुआ, जिनसे यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। यज्ञ भगवान की पत्नी दक्षिणा देवी। कोई भी यज्ञ का कार्य करो बिना पत्नी के पूर्ण नहीं होता है? और अगर बिना पत्नी के करते हो तो 50% तुमको मिलेगा, 50% पत्नी जी के खाते में चला जाएगा। तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तो भी चला जाएगा। लड़ाई चाहे दिन रात होती हो, मारपीट चाहे 24 घंटे होती हो, लेकिन धर्म का कार्य कोई भी तुम करोगे तो 50% बिना तुम्हारी इच्छा के चला जाएगा पत्नी के खाते में अपने आप। अच्छा महाराज, पति धर्म का कार्य करे तो पत्नी के खाते में 50% जाता है, और कोई पाप करे पति तो कहा, शास्त्र कहते हैं पाप करता है अगर पति तो पत्नी के खाते में 1% नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो धर्म पत्नी है, पाप पत्नी थोड़े है। हाँ, धर्म पत्नी है, पाप पत्नी नहीं है। पाप का फल तो अकेले भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। लेकिन धर्म के कार्य में आधा भाग जरूर लेगी पत्नी, इसलिए पति को तो साथ में जरूर रहना चाहिए पत्नी के। अकेले अगर पत्नी करती है तो पति को 1% नहीं मिलने वाला। हाँ, इसलिए पत्नी के साथ पति को अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि उनको 50% मिलेगा, पत्नी को 1.5 गुना। वो जो करेगी वो तो लाभ मिलेगा, पति का भी 50%, तो 1.5 गुना लाभ मिलेगा पत्नी। इसलिए पति को साथ में रहकर 50% तो कम से कम ले ले। हाँ? तो बिना पत्नी के यज्ञ पूर्ण नहीं होती। और यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कोई भी यज्ञ का कार्य करो बिना दक्षिणा के संपन्न नहीं होता है, बिना दक्षिणा के वो पूर्ण नहीं होता है। और दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार देनी चाहिए। आजकल तो लोग कहते हैं, महाराज जो श्रद्धा है दे रहा हूं। श्रद्धा को अगर कंजूसी से जोड़ दिया है तो श्रद्धा नहीं मानी जाएगी। श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार होती है, जितनी जिसकी सामर्थ्य है उस हिसाब से। ये नहीं कहा जाता है कि तुम 10 रुपए देने के योग्य हो तो 50 उधार लेकर के आओ दो ना। उधार लेकर के दान नहीं किया जाता है। उधार लेकर के मत दान करो, लेकिन जो तुम्हारी सामर्थ्य है, जो भगवान ने दिया है, सामर्थ्य के अनुसार दान करो। सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हो तो तुम्हारा यज्ञ सफल है। स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री जिनका नाम है प्रसूति मैया, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 16 कन्याओं को प्रकट किया, जिन 16 कन्याओं में से 13 कश्यप ऋषि को ब्याही गई, जिनसे सारी सृष्टि का सृजन हुआ। 14वीं पुत्री जिनका नाम है स्वाहा देवी, अग्नि देवता को ब्याही गई। इसीलिए अग्नि में कोई भी आहुति डाली जाती है तो स्वाहा जरूर कहा जाता है, क्योंकि बिना पत्नी के कोई धर्म का कार्य पूर्ण नहीं होता। मंत्र कोई भी पढ़ो, किसी भी देवता का नाम लो, जब तक बाद में स्वाहा नहीं बोलोगे तब तक अग्नि देवता वो भाग ग्रहण नहीं करेंगे। खाली ऐसे जलाते रहो कोई बात नहीं, लेकिन स्वाहा बोलना पड़ेगा। ये अग्नि देवता की पत्नी है। 15वीं पुत्री है जिनका नाम है स्वधा देवी। स्वधा देवी के साथ पितरों का विवाह हुआ। इसलिए पितरों के कार्य में जब तर्पण वगैरह, मार्जन वगैरह करते हैं, उसमें स्वधा बोला जाता है, स्वाहा नहीं बोला जाता है, स्वधा। और 16वीं पुत्री माता सती,
जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ। दक्ष ने थोड़ा विरोध किया शिव जी का और शिव विहीन यज्ञ किया। सती जी ने जिद किया, नहीं मानी, दक्ष की यज्ञ में गई, वहां शिव जी का भाग नहीं देखा, तो सती जी ने अपने शरीर का ही परित्याग कर दिया, जलाकर भस्म कर दिया। शिव जी को सूचना मिली तो भगवान शिव ने बड़ा क्रोध करके वीरभद्र को भेजा, सारी दक्ष की यज्ञ को विध्वंस करा दिया, दक्ष का सिर मरोड़ करके उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। सब देवता आए भगवान शिव से निवेदन करते हैं, प्रभु दक्ष की यज्ञ को पूर्ण करें। शंकर तेरी जटा से, शिव जी की बात आई तो थोड़ा स्मरण करें शिव जी का सभी लोग। हाँ, बोलिए शंकर भगवान की जय। ये शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। तेरी जटा से भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। भोलेनाथ की राज की सवारी, गले में मुंड माल राजे, ससुभाल पे विराजे। गले मुंड माल राजे, ससुभाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद तेरी जटा से बाबा तेरी जटा से बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। राज की सवारी, मृग चर्म वस्त्रधारी, प्रखराज की सवारी, मृग चर्म वस्त्रधारी, वृषराज की सवारी। निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी।
से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगा। हरि बोल। शिव नाम जो उचारे, एक बार शिव जी का नाम लेने का फल सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ? सारे पाप अपने आप जल जाते हैं। कहते हैं भगवान सुखदेव, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे। शिव नाम जो उचारे हरि बोल। सब पाप दोष हारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे। ब्रह्मानंद नाम उचारे सब भक्त नाम उचारे। भव सिंधु पार तारा, भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा से, सपा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, ओ बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। बोलिए शंकर भगवान